कभी कभी ना इंटरनेट के किसी अनजान कोने से कुछ ऐसा निकल कर आता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। आज हम एक ऐसे ही वायरल वाक्य को समझने की कोशिश करेंगे जिसने बहुत से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लाइन की, एक छोटी सी पोएटिक लाइन जो देखते ही देखते वायरल हो गई। मैं खट्टा सही, पर ताजगी मेरी पहचान है। जरा रुक कर इन शब्दों को महसूस कीजिए, है ना? इसमें एक अलग सी बात, एक कशिश। इंग्लिश में इसे कहेंगे आई मे बी सार बट फ्रेशनेस इज माई आइडेंटिटी। और यहीं से देखिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई कोई चीज या कोई इंसान एक ही वक्त पर खट्टा और ताज़ा दोनों कैसे हो सकता है। तो अब हम इसके लिटरल मीनिंग, मतलब जो स्वाद वाला मतलब है, उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये लाइन एक कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी को, एक पेचीदा स्वभाव को कैसे दिखाती है। तो खट्टा लेकिन ताज़ा, इसका मतलब क्या हुआ? इसको ऐसे समझिए, एक ऐसी पर्सनालिटी जो ऊपर ऊपर से शायद थोड़ी चैलेंजिंग लगे, थोड़ी ब्लंट, मुश्किल, लेकिन अंदर से एकदम असली, कीमती और यादगार। और यहीं पर ये जो ड्यूअल नेचर है ना, ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। जो इंसान हमें मुंहफट लग रहा है, हो सकता है वो बस ईमानदार हो, जिसे हम मुश्किल समझ रहे हैं वो शायद ऑथेंटिक हो, और जो थोड़ा कठोर लगता है वो असल में बहुत प्रैक्टिकल हो सकता है। इसको समझने के लिए ना चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे वो एक दोस्त होता है ना जिसकी सलाह हमेशा कड़वी लगती है पर होती बिल्कुल सही है। या फिर वो कोई चैलेंजिंग फिल्म जो देखने की बात कई दिनों तक दिमाग में घूमती रहती है। ये सब वही खट्टा लेकिन ताज़ा वाला एक्सपीरियंस है। अच्छा, अब तक तो हम इसके मतलब की बात कर रहे थे, पर अब जरा इसकी कॉन्टेक्स्ट पर आते हैं। मतलब ये लाइन आई कहाँ से और इतने लोगों तक पहुंची कैसे? और मजे की बात यह है कि ये गहरी सी लगने वाली लाइन किसी पुरानी नॉवेल या कविता से नहीं आई है। नहीं, इसका सोर्स है एक वायरल एआई एनिमेटेड यूट्यूब शॉर्ट। और ये आज के कंटेंट क्रिएशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ना? एक सिंपल सा रिलेटेबल आइडिया लिया, फिर एआई एनिमेशन और वॉइस ओवर का इस्तेमाल किया और बस एक वायरल यूट्यूब शॉर्ट तैयार। ये आजकल एक हिट फॉर्मूला बन चुका है। तो अब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिर में पहुंच रहे हैं और यहाँ ये सवाल उठता है कि ये लाइन और जिस तरह से ये बनी, ये सब मिलकर इसे इतना पॉपुलर क्यों बना रहा है? देखिए, इसकी पॉपुलैरिटी के पीछे कुछ बहुत बड़ी वजह हैं। पहली बात, ये इम्परफेक्शन को अपनाता है। ये कहता है कि कमियों के साथ होना ठीक है। दूसरी बात, ये ऑथेंटिसिटी को, मतलब असलियत को, दिखावे से ऊपर रखता है। और ये आज के दौर में बहुत बड़ी बात है। ये हमें याद दिलाता है कि गहरी बातें कहीं से भी मिल सकती हैं और कम शब्दों में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। तो आखिर में ये लाइन असल में ऑथेंटिसिटी का एक सेलिब्रेशन है। ये उस सच की तारीफ करती है जो भले ही थोड़ा असहज हो, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो। ये बिना फिल्टर वाले सच्चे कैरेक्टर की ताकत को सलाम करती है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, जिस तरह इस लाइन में खट्टेपन और ताजगी का एक कॉन्ट्रडिक्शन, एक विरोधाभास है, ऐसा कौन सा विरोधाभास है जो किसी की सबसे बड़ी ताकत को दिखाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।